सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। अब ये इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है कि वो उस चीज़ को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है या नुकसान के लिए। ये थ्योरी, ये फ़लसफ़ा हर चीज़ पे अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन बनाने वाले ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन लोग इसी मोबाइल फ़ोन पे बैठे रील्स देख रहे होंगे और अपना कीमती टाइम ज़ाया कर रहे होंगे। आज इन रील्स की वजह से हमारी न्यू जनरेशन का अटेंशन टाइम स्पैन सिर्फ 3 सेकंड का रह गया। मतलब किताब का पूरा एक पेज भी ध्यान से नहीं पढ़ सकते। ये सिचुएशन देख के तो उस साइंसदान को अपनी इजाद पे निदामत ही महसूस होती होगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 5 अजीम साइंटिस्ट की जिनकी इजादात ने दुनिया को तो हिला के रख दिया, पर साथ में इन साइंटिस्ट के दिलों में गम और पछतावा भी पैदा किया और इन्हें अपनी इजादात पे अफसोस होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। नंबर 1 पे है अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का नाम हम सब ने नोबेल प्राइज की वजह से ही सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि अल्फ्रेड नोबेल की असल वजह शोहरत क्या थी। नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर था। उसने डायनामाइट इजाद किया था, जो असल में माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के मकसद से बनाया गया था। जहां माइनिंग पहले हाथों और छोटे औजारों से की जाती थी, डायनामाइट की इजाद के बाद माइनिंग करना, बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में तोड़ना बहुत आसान हो गया था। नोबेल का ख्याल था कि डायनामाइट से दुनिया में तरक्की और बेहतरी होगी, लेकिन कुछ ही अरसे में डायनामाइट का इस्तेमाल जंगों और तबाही में होने लगा। जब नोबेल ने देखा कि उसकी इजाद इंसानों की कत्लो गारत और तबाही का सबब बन रही है, तो उसके दिल में गहरा दुख पैदा हुआ। ये दुख इस हद तक कि उसने अपनी वसीयत में अपनी दौलत का अक्सर हिस्सा उन लोगों के लिए मुख्तस किया जो दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए काम करते हैं। और इसी वजह से सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज का आगाज हुआ और फिर इसका दायरा कार मुख्तलिफ साइंसेस की तरफ बढ़ाया गया। आज अल्फ्रेड नोबेल का नाम नोबेल प्राइज की वजह से याद किया जाता है, ना कि डायनामाइट बनाने वाले के तौर पे, और यही उसकी गलती का अजाला है। नंबर 2 पे है रॉबर्ट जे ओपनहाइमर। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर का नाम एटॉमिक बॉम्ब के साथ जुड़ा है। ये वो शख्स है जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड किया और दुनिया का पहला एटम बम बनाया। लेकिन इस इजाद के बाद ओपनहाइमर का जिंदगी का नजरिया बिल्कुल बदल गया। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामी एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए और उनका असर दुनिया ने देखा, तो ओपनहाइमर ने अपनी इन्वेंशन पे गहरा अफसोस महसूस किया। उसने भगवत गीता से एक लाइन का हवाला भी दिया जो उसके दिल की हालत बयान करती थी कि अब मैं मौत बन गया हूं और दुनिया को तबाह करने वाला हूं। इस कॉल ने ओपनहाइमर के पछतावे को दुनिया के सामने लाके रख दिया। उसने अपनी बाकी जिंदगी न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ आवाज उठाते हुए गुजारी, जिसका फिर आखिरी उम्र में उसे खुमियाजा भी भुगतना पड़ा। नंबर 3 पे है मिखाइल क्लाशनकोव। नाम से ही पता चल गया होगा मेरा इशारा किस तरफ है। मिखाइल क्लाशनकोव एक रशियन सोल्जर और इन्वेंटर था जिसने दुनिया का मशहूर और डेडलीस्ट वेपन क्लाशनकोव यानी AK-47 डिजाइन किया। ये राइफल असल में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, लेकिन जल्द ही यह जंगों, इनकलाबों और गैर कानूनी एक्टिविटीज में शिद्दत से इस्तेमाल होना शुरू हो गई। क्लाशनकोव अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक ये कहता रहा कि उसका यह इरादा बिल्कुल नहीं था कि इसका वेपन गलत इस्तेमाल हो। उसने ये इजाद सिर्फ अपने वतन के दिफा के लिए की। पर जब उसने देखा कि यह राइफल पूरी दुनिया में नफरत और खौफ का सबब बन गई है, तो उसका दिल भर आया। उसने एक दफ़ा कहा, मुझे ये अफसोस है कि लोग इस हथियार का इस्तेमाल जहां नहीं करना चाहिए वहां करते हैं। नंबर 4 पे है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को इजाद किया, जो कि आज हमारी जिंदगियों का लाजमी हिस्सा बन चुका है। बर्नर्स-ली का ख्वाब था कि एक ऐसी दुनिया हो जहां सब लोग आपस में आसानी से कनेक्टेड हो और नॉलेज शेयर कर सके। असल में वेब ने ये ख्वाब पूरा भी किया, लेकिन उसके साथ एक नया चैलेंज भी पैदा हुआ। बर्नर्स-ली को ये बात गहरा दुख देती है कि उनकी इजाद अब मिसयूज हो रही। इंटरनेट प्राइवेसी का मसला है, मिस इन्फॉर्मेशन और टेक जायंट्स का कंट्रोल, उसके वो पहलू हैं जो बर्नर्स-ली को शर्मिंदा करते हैं। उसने रिसेंट ईयर्स में वेब को डिसेंट्रलाइज करने का मशवरा भी दिया ताकि फिर से अपनी असली सूरत में बहाल हो सके, यानी एक फ्री और फेयर प्लेटफॉर्म बन सके। नंबर 5 पे है ईथन जकरमैन। ईथन जकरमैन का नाम आपने शायद ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन आप ज़रूर उस चीज़ से वाकिफ होंगे जो उसने बनाई थी, पॉपअप एड्स।
90 की दहाई में Tripod.com पर काम करते हुए ज़करबर्ग ने पॉपअप एड्स का आइडिया दिया ताकि एडवर्टाइजर्स को वेबसाइट के कंटेंट से अलग रखकर उनकी एड्स दिखाई जा सके। लेकिन जल्द ही ये आइडिया वेब यूजर्स के लिए सरदर्द बन गया। ज़करबर्ग ने बाद में अपनी इन्वेंशन के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पॉपअप एड्स इंटरनेट के यूजर्स के लिए इतना बड़ा नुकसान साबित होंगी। आज ये एड्स वेब एक्सपीरियंस को ख़राब करने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा नफरत से देखी जाती हैं और ज़करबर्ग को अपनी इस क्रिएशन पे गहरा अफसोस है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अजीम साइंसदान जिनकी इजादात पूरी दुनिया के लिए वबाले जान बन चुकी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और नॉलेज से भरपूर और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।